पिंजरे के पंछी रे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अनुपम और विलक्षण रचना जो व्यथित मन और आनंद चित्त की अवस्था पर प्रकाश डालती है। वन की चिड़िया प्रतीक है उन मुक्तता का, आनंद का, और पिंजरे की चिड़िया प्रतीक है परतंत्रता का, मोह के बंधनों का। पिंजरे की चिड़िया कहे वन की चिड़िया रे, पिंजरे में रहना बड़ा सुख कर। वन की चिड़िया कहे ना, मैं पिंजरे में कैद रहूं क्यों कर। पिंजरे की चिड़िया कहे हाय, निकलूं मैं कैसे पिंजरा तोड़कर। वन की चिड़िया गाए पिंजरे के बाहर बैठे वन के मनोहर गीत। पिंजरे की चिड़िया गाए रटे रटाए हुए जितने दोहे और कविता के गीत। वन की चिड़िया कहे पिंजरे की चिड़िया रे, गाओ तुम भी वन गीत। पिंजरे की चिड़िया कहे सुन वन की चिड़िया रे, कुछ दोहे तुम भी लो सीख। वन की चिड़िया कहे ना, तेरे सिखाए गीत मैं ना गाऊं। पिंजरे की चिड़िया कहे हाय, मैं कैसे वन गीत गाऊं। ऐसे ही दोनों पाखी बातें करें रे मन की, पास फिर भी ना आ पाए रे। मोह के बंधन ही जीवन में दुख के कारण है। वन की चिड़िया पिंजरे के पंछी से अपने आनंद से निहाल जीवन का अनुभव बांटने का प्रयास कर रही है। वे चाहती है कि पिंजरे के पंछी में भी आनंद हो। जिसके जीवन में आनंद है वे सर्वत्र आनंद बिखेरना चाहता है। पिंजरे की चिड़िया पिंजरे के भीतर मिल रहे सुख को ही आनंद समझ बैठी है। साधारण मनुष्य सुख को ही आनंद समझ बैठता है, जबकि सुख को टिका कर रखा नहीं जा सकता। सुख हमेशा किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर करता है। आनंद की अवस्था किसी पर आधारित नहीं होती। ये मनुष्य के स्वभाव के कारण ही होता है। एक बार जिसे आनंद की अनुभूति हो गई तो फिर वे इससे अलग नहीं हो सकता। पिंजरे के पंछी में भी उड़ने की लालसा है, पर उसका मन मोह के बंधनों में जकड़ा हुआ है। जब जब परिस्थितियों में बदलाव आता है, किसी कारण उसके सुख में कमी आती है, उसका मन तब तब व्यथित होता है। मुक्त गगन में उड़ने का जो आनंद है, उस अवस्था का उसे आभास नहीं है। पिंजरे की पक्षी को मुक्त गगन में उड़ने के लिए उसे पिंजरे को तोड़कर बाहर गगन में उड़ने का प्रयास करना होगा। वन की चिड़िया स्वतंत्र है, उन्मुक्त होकर खुले आसमान में उड़ने का जो आनंद है उसे मिल चुका है। पिंजरे के पक्षी पिंजरे के बाहर की दुनिया से अनभिज्ञ हैं।
पिंजरे के भीतर उसे जो सुख मिल रहा है उसे ही वे आनंद समझ रहा है। मन की व्यथा का कारण हमारे बंधन है। इस संसार में समय समय पर मनीषियों द्वारा मानव जीवन को दुख, कष्ट एवं अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए इशारा किया जाता रहा है, परंतु साधारण मनुष्य अपने बंधनों में, अपने विचारों में ही उलझा हुआ है। वन की और पिंजरे की दोनों ही पाखी अपने मन की बातें तो करते हैं, पर आपस में कभी मिलकर उड़ नहीं पाते। पिंजरे के चिड़िया के मन में जो उलझन है, यही साधारण मनुष्य के सोच की विडंबना है और यही सबके जीवन में व्यथा का कारण है। ध्यान में उतरिए, खोजिए, आनंद आपके भीतर है। जीवन में आनंद की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास कुआं खोदने जैसा है। आनंद के अवस्था को पाने के लिए दिल की गहराइयों में उतरना होता है। अगर आपको पानी पीने की इच्छा हो और आप मुंह खोल कर प्रतीक्षा करें कि जब वर्षा होगी तो आपके मुंह में गिरेगी और आपका प्यास बुझ जाएगा। हो सकता है वर्षा की कुछ बूंदें आपके मुंह में पड़ भी जाएं, पर अपनी प्यास बुझाने का ये तरीका निराशाजनक है। और फिर जब जब आपको प्यास लगे तब तब बरसात हो, ऐसा कर पाना आपके वश में नहीं है। अगर आपको हमेशा पानी चाहिए तो इसके लिए आपको कुआं खोदना होगा, जिससे कि आपको बार बार बराबर पानी मिलता रहे। परम पूज्य राम कृष्ण परमहंस के शब्दों में, अगर तुम अपने बाहर झांकोगे तो जान नहीं पाओगे कि कहां जा रहे हो। अपने भीतर झांको। आंखें दृष्टि देती हैं, हृदय राह दिखाता है। जीवन में शांति का, आनंद का अनुभव तब होगा जब जीवन में प्रार्थना होगी। बाइबल कहती है हमें मन की शांति मिलती है। किसी भी बात को लेकर चिंता मत करो, मगर हर बात में प्रार्थना और मिन्नतों और धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर को बताते रहो। और परमेश्वर की वे शांति जो हमारी समझने की शक्ति से कहीं ऊपर है, तुम्हारे दिल के साथ साथ तुम्हारे दिमाग की सोचने समझने की ताकत की हिफाजत करेगी। जीवन में अगर दुख हो तो वे हमारे सोच के कारण है। अगर सुख और दुख की सोच से ऊपर उठना हो तो आनंद की अवस्था को पाना होगा। आनंद की अवस्था को पाने के लिए जीवन में ध्यान का दीपक जलाना होगा। इससे
कष्ट आने बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कष्ट, दुख और निराशा के क्षण आते जाते रहेंगे, लेकिन वो हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। मनीषियों ने जिसे आनंद कहा है, बस यही है। उन्होंने अपने भीतर के गहराइयों तक प्रवेश कर आनंद के अवस्था को जाना, तभी वो कह गए कि जीवन में आनंद ही आनंद है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसका जीवन समस्या मुक्त हो। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रस्त और त्रस्त है, इसलिए दुख को जीवन का शाश्वत या आर्य सत्य बताया है। दुख का निवारण कैसे हो, इसकी खोज में अनंत काल से मनुष्यों ने अपना जीवन लगाया और पाया कि दुख का कारण है और इसका निवारण भी है। दुख के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है चाह, इच्छा या कामना। चाहे का ना होना और अनचाहे का हो जाना दुख का मूल कारण है। हम जन्म से ही कुछ ना कुछ चाहते हैं। चाह की पूर्ति ना होने पर हम दुखी होते हैं। चाह का बदला रूप है आकांक्षा। हम जीवन में ऊंचा पद, यश, कीर्ति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा नाम अखबार में छपे, टीवी पर आए। दुनिया का ऊंचे से ऊंचा पद या पुरस्कार पाने की लालसा हर एक व्यक्ति में दिखाई देती है। वैज्ञानिक, साहित्यकार, चित्रकार, संगीतकार, कलाकार, राजनीतिज्ञ, समाज सेवी, सब में होड़ लगी है। सफल तो एक होता है, शेष सभी दुखी होते हैं। आकांक्षा प्रगति या विकास की जननी है, परंतु दुख का मूल भी है। आकांक्षा अपने आप में बुरी नहीं है, परंतु जब ये ममत्व एवं संग्रह की प्रवृत्ति से जुड़ जाती है तो ये न केवल स्वयं के लिए दुख का कारण बनती है, वरन पूरे समाज में विग्रह और विषमता का कारण बनती है। संग्रह की प्रवृत्ति से पैदा होता है लोभ और साथ में कपट। निजी और सामाजिक व्यवहार में, व्यापार और उद्योग तथा सभी क्षेत्रों में प्रामाणिकता के स्थान पर जन्म होता है धोखाधड़ी का, मिलावट, आपाधापी और जन विरोधी व्यवस्थाओं का। संग्रह करने वाला स्वयं दुखी होता ही है, दूसरे भी दुखी होते हैं, क्योंकि वे ही बनते हैं धोखाधड़ी व शोषण के शिकार। आकांक्षा जन्म देती है अहम और लोभ को। अहम से पैदा होता है क्रोध और संघर्ष। विजयी बनने की आकांक्षा उचित अनुचित की सीमा समाप्त कर देती है। संघर्ष जब हिंसात्मक हो जाता है तब मूक वर्ग, जिसमें गरीब समाज भी शामिल होता है, हिंसा के शिकार बनते हैं। भोग उपभोग के साधन बनते हैं। शासित व दमित होते हैं। शासक बन जाते हैं शोषक, और शासित बन जाते हैं शोषित या शोषण के साधन। जब तक आकांक्षा और संग्रह वृत्ति बनी है,
शोषण का चक्रव्यूह बना रहेगा। सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था का आधार शोषण होने से व्यक्ति चाहकर भी शोषण के जाल से मुक्त नहीं हो पाता। शोषण की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन यथा भूमि, जंगल, जानवर, खदान, उपकरण, पूंजी आदि पर कुछ लोग कब्जा कर शासक या मालिक बन जाते हैं और शेष लोग मजदूर या काम करने वाले। जिनका साधनों पर कब्जा है उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता नहीं है, परंतु मजदूर और साधनहीन को तो सुबह होते ही मजदूरी पर जाना है, नहीं तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। साधनों की प्रचुरता के बावजूद सुखी महसूस न करने पर आनंद की खोज में कुछ लोग अन्यत्र भटकते हैं। कुछ लोग यश कीर्ति में आनंद खोजते हैं तो कलाकार, साहित्यकार, राजनेता, समाज सेवी आदि बनते हैं। जो इसमें भी सुखी नहीं होते वे अंतर की खोज प्रारंभ कर अध्यात्म में रमन करते हैं, परंतु ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो अध्यात्म में सही जगह पर पहुंच जाएं। सुख मिलेगा कहां से जब चिंतन ही सकारात्मक नहीं है, तो दुखी होते रहना ही स्थिति है। आदमी अपने मन पर कंट्रोल कर ले तो उसे सुख ही सुख है। हमारी समस्या ये है कि मन और भावों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। दुख स्वयं चलकर नहीं आता, उसे हम आमंत्रण दे के बुलाते हैं। सबको अपनी थाली खाली प्रतीत होती है और दूसरे की थाली अधिक चिकनाहट का अनुभव होता है। कुछ लोग अपने परिवार के वातावरण से व्यर्थ ही असंतुष्ट और दुखी प्रतीत होते हैं, पर जब वे अंतरंग स्थिति से परिचित होते हैं तो स्वयं के अज्ञान पर हंसने लगते हैं। दुख को सुख में बदलने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास बहुत जरूरी है। एक ही परिस्थिति को और घटना को दो व्यक्ति भिन्न भिन्न आकार से ग्रहण करते हैं। जिसका चिंतन सकारात्मक होता है वे अभाव को भी भाव तथा दुख को भी सुख में बदलने में सफल हो सकता है। जिसका विचार नकारात्मक होता है वे सुख को भी दुख में परिवर्तित कर देता है। दुख को सुख में बदलने का नजरिया महात्मा बुद्ध ने देते हुए कहा कि आप सिर्फ वही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। वॉरेन बफेट अपनी संपत्ति का लगभग 85% हिस्सा दान कर चुके हैं, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं खोया, बल्कि पाया एक ऐसा रुतबा, एक ऐसा सुख जो शायद ही दुनिया के किसी भी दौलतमंद को हासिल हो। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में दृष्टि भेद से बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। पिता ने दोनों बेटों को आधा आधा गिलास दूध पीने को दिया। एक ने कहा गिलास आधा खाली है, दूसरे ने कहा आधा भरा है। दोनों का तात्पर्य एक था। जिसका दृष्टिकोण नकारात्मक था उसका ध्यान अभाव की ओर गया, और जिसका चिंतन सकारात्मक था उसका भाव की ओर गया। शोध कहते हैं आपका बेसिक दृष्टिकोण, आपका नजरिया
आपकी जिंदगी के सारे फैसलों को प्रभावित करता है और आप सड़क से उठकर धीरू भाई अंबानी बनते हैं, अब्राहम लिंकन बनते हैं, या इस देश की 1.5 अरब आबादी का 1 अरबवा हिस्सा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दृष्टिकोण पर, आपके नजरिए पर निर्भर करता है। अपने अज्ञान के कारण आदमी सुख को भी दुख में परिवर्तित कर लेता है। एक गरीब आदमी ने लॉटरी के 2-2 रुपए में 2 टिकट खरीदे। संयोग की बात कहें या भाग्य की बात, एक टिकट पर उसे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल गई। परिणाम घोषित हुआ तो उसके मित्र ने सोचा चलो उसे बधाई दे आऊं। वे 1 करोड़ के पुरस्कार वाले विजेता के मित्र के घर गया तो पाया वे उदास, निराश और सिर घुटनों में दिए चारपाई पर चुपचाप बैठा है। उसने कहा, मुबारक हो भाई, तुम तो करोड़पति बन गए, थोड़ा हमारा भी ख्याल रखना। पुरस्कार विजेता मित्र ने कहा, जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हो यार, मैं तो अपने दुख से स्वयं दुखी हूं, क्यों मजाक उड़ाते हो। मित्र ने चौंक कर कहा, ये क्या कह रहे हो, 1 करोड़ की लॉटरी निकली और तुम उदास बैठे हो, आखिर बात क्या है। उसने कहा, 2 रुपए मेरे व्यर्थ गए, लॉटरी तो 1 की निकली, भाग्य ने साथ नहीं दिया। सुख में दुख निकालने का ये एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। चिंतन की दरिद्रता आदमी को दुखी बनाती है। आकांक्षाएं इसी तरह दुख का कारण बनती हैं। निष्कर्ष यही है कि हमें अपने साथ होने वाली बुरी घटनाओं को या अच्छी घटनाओं को बहुत उत्साह और बहुत दुख से देखने की बजाय एक तटस्थ नजरिया रखना होगा उनके प्रति। अगर आपके पास तटस्थ नजरिया है तो आपकी मानसिकता और मन दोनों को कोई उद्वेलित नहीं कर सकता। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि हम शिकायत कर सकते हैं गुलाब के फूलों में कांटे हैं, और हम खुश भी हो सकते हैं कि कांटों में फूल है। यह हमारे नजरिए पर ही निर्भर करता है। आंख का कोण बदलते ही नजरिया बदलता है, नजरिया बदलते ही सोच बदलती है, और सोच ही तय करती है कि आप विजेता बनते हैं या फिर खाली हाथ रहते हैं।